बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मालिक की दरगाह में अगर हम सम्मान पाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, तो कथनी से नहीं करनी से ही सम्मान मिलेगा मालिक की दरगाह में। कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाए। हम अनेक बार संकल्प कर लेते हैं, जैसे कि एक श्री गुरु महाराज जी की हिदायत हमें रोज़ मिलती है कि निश्चित रूप से 5 नियम जो श्री दरबार में बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं गुरुमुखों के लिए, हमारे लिए, वो रोज़ पूरे करने हैं। 2 घंटे भजन भी करना। बड़ी मुश्किल से ये सोचने लगे हैं हम कि अब किया करेंगे 5 नियमों की पालना भी, 2 घंटे भजन भी, लेकिन फिर भी करते नहीं हैं, कर पाते नहीं हैं। तो क्या केवल सोचने से, कहने से सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी? मालिक की दरगाह में हमें इज्जत मिल जाएगी? अगर कहना मान करके कथनी को करनी में तब्दील नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो फिर सम्मान के हम हकदार नहीं रहेंगे। हम अपनी बुद्धि का बहुत अभिमान करते हैं। बेशक ये इंसानी शरीर हमें मिल जाने के कारण 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। ये 84 लाख योनियों से ऊपर हम ये श्रेष्ठ जीवन पा करके इस संसार में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का, अकल का अगर अभिमान करें, तो हमें ये ख्याल होना चाहिए कि हमसे भी ऊपर और सबसे बुद्धिमान जो है वो मालिक स्वयं है। वो परमात्मा जो है वही सबसे बुद्धिमान है। हम अपनी बुद्धि से, अकल से आम दुनियादार को, जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे हम छल कर सकते हैं, ठगी कर सकते हैं, लेकिन उस मालिक से तो नहीं कर सकते। झूठ बोल सकते हैं हम, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ गुजर बसर करते हैं, उनसे कुछ भी हम छुपा सकते हैं, लेकिन उस मालिक परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपता। उससे कुछ भी नहीं हम छुपा पाते, ना कभी छुपा पाएंगे। और जो रात दिन हम इस संसार में रहते हुए किसी से छल कर रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, कुछ पाप कर रहे हैं, यकीनन हमें ये फिर पाप और पापों के बदले में कष्ट जो है 84 लाख योनियों में जाकर भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अगर कथनी न करते हुए करनी को अंजाम दें, यूँ तो सारी दुनिया कोई राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, और भी कई तरह से नाम जपते ही, उच्चारण करते ही हैं, लेकिन केवल जिह्वा से
उच्चारण करने से नहीं, उस नाम का सुमरन करने से, उस नाम के भीतर जो शक्ति है उसका गहरा जो राज है वो जानने से, उसकी गहराई में जाने से, उसका अनुभव करने से हम कथनी को करनी में तब्दील कर पाएंगे। मालिक की दरगाह में इज्जत मिलेगी, यहाँ भी सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी। यदि हमारी विद्या या गुण, जैसे हम ग्रेजुएट हैं या भक्ति में ज्ञान में निपुण हैं, और इस निपुणता से, इस प्रकार के गुणों से, इस प्रकार की विद्या से हम केवल अपनी रोजी रोटी चलाने में लगे हुए हैं, तो पशु से अधिक बुद्धिमान हम नहीं माने जा सकते। जैसे कहते हैं ना, पशुआं वाले कर्म करे ते मानुष नाम रखाया, कि कर्म तो जो करनी जो हमारी है वो तो पशुओं के समान है, पशुओं वाली है, और अपने आप को इंसान कहलाते हैं, अपने आप को इंसान कहलवाते हैं। जो मालिक का भजन सुमरन हम करते हैं, जो नित्य नियमों की पालना करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, सत्य का संग करते हैं, आरती पूजा करते हैं, इसकी संभाल बार बार करने के लिए एकांतवास ही सबसे उत्तम साधन है। यानी जो जैसे संसार की दौलत इकट्ठी करते हैं, उसकी संभाल करने के लिए, उसको जमा करने के लिए हर वक्त हम लगे रहते हैं, जांच पड़ताल भी करते हैं। भजन भक्ति की जो संभाल करने का तरीका है या उसको सुरक्षित रखने का जो सबसे श्रेष्ठ साधन है, वो है एकांत में बैठना, अधिक से अधिक एकांतवास करना, अधिक से अधिक मौन रहने की कोशिश करना, और एकांत में बैठ कर के उस प्रभु का सुमरन ही तो करना होता है, और उसको याद करना होता है। उसकी याद बनी रहती है, उसकी याद से फिर उसकी दया हम पर उतरती रहती है। हमारी भजन बंदगी बिल्कुल सुरक्षित जमा रहती है। अपनी कमियों का, त्रुटियों का साथ में हम अवलोकन करते रहें, त्रुटियों पर अपनी नज़र बना के रखें। अगर ऐसा हम करते रहें तो अहंकार से बचे रहेंगे, हर वक्त परमात्मा का, सतगुरु का ध्यान चित्त में बसा रहेगा, और हमारी जो सोच है वो सकारात्मक बनी रहेगी। क्योंकि कभी हम अपने आप को उस परमात्मा से बढ़कर बुद्धिमान समझने की भूल नहीं करेंगे, और जब अपने आप को बुद्धिमान न समझ करके परमात्मा पर पूरा भरोसा और परमात्मा को ही बुद्धिमान
समझने का अपने भीतर ख्याल बना के रखेंगे तो हर स्थिति में सकारात्मक रवैया हमारा बना रहेगा। सुख हो दुख हो सकारात्मक तरीके से देखेंगे, क्योंकि हर घटना दुर्घटना के दो पहलू होते हैं। आम इंसान या कहें कि कोई मनमुख है, मन की मति पर चलने वाला है, थोथी कथनी करने वाला है, उसका नकारात्मक विचार होता है और एक गुरुमुख का सकारात्मक विचार होता है, और दोनों ही अपने अपने विचारों से ही सुख और दुख प्राप्त करते हैं। और जो भी घटना या दुर्घटना, जो भी मंजर पेश आता है, उसको हमारे आँखों के सामने, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में गुजर के तो जाना ही है। अब ये हमारी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है कि अगर हम सकारात्मक रवैया रखते हैं तो उसको हंसकर हर दुख की घड़ी को सहन कर सकते हैं, और नकारात्मक रवैया रखने वाले हैं तो हाय हाय करके चिल्लाते हुए सहन करेंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन सकारात्मक रवैया रखने वाला, करने वाला, सतगुरु के वचनों पर अमल करने वाला खुशी खुशी उस घड़ी को, उस घटना को देखता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन दुखी नहीं होता। दुख झेलते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुख और दुख केवल अपनी सोच के ही पहलू है। एक दृष्टांत है ठीक ठीक समझने के लिए कि एक सेठ ने मकान बनवाया। पहले वो बहुत गरीब था, बहुत गरीबी से निकलकर सेठ बना। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि पहले सब मुश्किलात से निकलकर मुश्किलों का सामना करते हुए, यानी उस सेठ ने एक एक रुपया जोड़कर मकान बनवाया। उस मकान को बनवाने के लिए 20 साल की जोड़ी हुई दौलत खर्च कर दी, और बचत इसीलिए की कि मकान बन जाएगा, झोपड़े में से निकल करके पक्के मकान में वो सुख से रहेंगे। हर इंसान इस दुनिया में सुख से रहने के लिए ही यत्न कर रहा है, करता चला जा रहा है। जाने कब वो घड़ी आएगी सुख से रहने की, ये पता नहीं किसी को 50 साल हो गए सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी नहीं हुआ। बीच में कई पहलू और जुड़ते चले जाते हैं। कभी सोचते थे कि मकान बन जाएगा तो अच्छा मकान बन जाएगा, बंगला बन जाएगा तो बड़ी मुश्किलों से हम बच जाएंगे। कच्चे पक्के मकान से, जहाँ बरसात की दिक्कत होती है, धूप की दिक्कत होती है, सबको रहने में जगह कम पड़ती है, हर प्रकार से मुश्किलों से निजात हो जाएगी। मकान बन जाता है, बंगला बन जाता है, लेकिन फिर भी वो सुखी होने के लिए यत्न करता रहता है। फिर उसकी सोच में थोड़ा बदलाव हो जाता है कि साइकिल से मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल से कार हो जाए, कार से भी जाने आगे और क्या क्या सोचता है कि ये कार ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए। यानी सुखी हो रहा है, सुखी होने में लगा हुआ है, लेकिन सुखी हुआ नहीं है।
और साथ में ही कुछ अपने बच्चों की परेशानियां भी जुड़ जाती है। बच्चों को पढ़ाने की, पढ़ लिख कर होनहार बनाने की, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाती है, फिर अच्छी से अच्छी नौकरी की तलब, सुखी बनाने की ये ख्वाहिश हो जाती है कि अच्छी नौकरी लग जाए बच्चों की। अच्छी नौकरी के साथ साथ फिर उनकी शादी की चिंता आकर घेरती है कि इनकी शादी हो जाए तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। और नौकरी के साथ फिर शादी भी बच्चों की हो जाती है। बेटा है उसकी भी शादी हो गई, बेटी है उसकी भी शादी हो गई, बेटी चली गई दामाद के साथ, बहू आ गई बेटे के साथ, लेकिन सुख कहीं धूमिल होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है। कहीं सुख जैसे कोई पहले से कहीं अधिक दूर होता चला जा रहा है। एक आवाज़ भी निकलती है कि हाँ सब काम हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, लेकिन अंदर एक कसक सी लगी रहती है कि सुख मिला नहीं है, सुखी हुआ नहीं है। और गाहे बगाहे संतों की चौखट पर भी जाना हो जाता है। अब वो जो संत महापुरुष सतगुरुदेव भगवान जो निश्चित करते हैं हमारे लिए, उसमें इतनी मेहनत कभी हुई नहीं, कभी करी नहीं, और ये वक्त हो चला कि शरीर दुर्बल कमज़ोर हो गया और मन मस्तिष्क दिमाग से तो जैसे कोई खाली हो गए, क्योंकि सब कुछ तो दांव पर लग गया। अगर बंगला बनाया, बाल बच्चे बड़े हुए, उनका लालन पालन हुआ, ब्याह शादियां हो गई, उनके लिए जिम्मेदारियां पूरी करते करते अब कुछ रहा भी सही तो कुछ कहने की अपने भीतर हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम भी कुछ ऐसा करें कि पूर्ण सुख हो जाए। क्योंकि संतों महापुरुषों से सुनते हैं कि सुमरन में सुख है, भक्ति में सुख है। जीवन निकल गया ये सुनते सुनते सुनते, लेकिन कभी कर नहीं पाए। और आज अगर कुछ लगने लगा है कि वो सब कार्य तो हम कर चुके, लेकिन हमने सोचा था कभी मकान बनाने से सुखी हो जाएंगे, कभी बच्चों के आने से सुखी होंगे, कभी बच्चों को पढ़ाने में सुख देखा, कभी बच्चों की नौकरी में सुख देखा, कभी बच्चों की शादियों में सुख देखा, कभी कार में सुख देखा, लेकिन सुख कहीं से निकल कर आया नहीं सामने। संतों महापुरुषों के पास कभी कभी जाते थे, उन्होंने बार बार समझाया कि सुख है नहीं किसी वस्तु में, किसी वस्तु में क्या, संसार भर में भी कहीं किसी माध्यम से सुख मिलने वाला नहीं है। और सुख है प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम को सुमरने में सुख है। अब वो समय भी है कि हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन आदतन हम गुलाम हो गए हैं संसार के। उस गुलामी से हटे, सुरती ख्याल, तभी तो नाम जपें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अब हम जो सेठ जी 1-1 रुपया करके मकान जिन्होंने बनाया है, अपने विचारों को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। सुख कहाँ है ये समझने की ज़रूरत है। संत महापुरुष समझाते हैं, इस दृष्टांत में भी समझना है कि हम कितना समझ पाते हैं। इसीलिए मकान बनाया था कि झोंपड़े से निकलकर मकान में पहुंच जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। मकान एक दिन बनकर तैयार हो जाता है। पंडित जी से पूछकर
घर प्रवेश के लिए शुभ तिथि निश्चित की जाती है। दिन निश्चित हो गया कि परसों मुहूर्त है, लेकिन आज 2 दिन पहले ही घर प्रवेश परसों करना है और आज 2 दिन पहले ही कोई भूकंप का ऐसा झटका आता है, जहाँ जहाँ तक भूकंप का असर होता है मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वो सेठ जी का मकान भी पूरी तरह नया नवेला मुहूर्त से 2 दिन पहले ध्वस्त हो जाता है, मिट्टी में जमी दोष हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और ये खबर मकान में कोई नहीं है उस वक्त, क्योंकि मुहूर्त नहीं हुआ। और वो सेठ, वो आदमी जिसको ये समाचार मिलता है कि आपका मकान भी गिर गया है, तो वो जहाँ भी होता है वहाँ से दौड़कर बाज़ार जाता है, दौड़ा दौड़ा बाज़ार जाता है और जहाँ मिठाई मिल सके उस दुकान पर, क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो जहाँ मिठाई वाली दुकान उसको मिलती है खुली, वहाँ जाकर मिठाई खरीद कर ले आता है और उस जगह पहुँचता है, अपने उस नए मकान वाले जहाँ ये घटना हुई उस घटना स्थल पर पहुँच जाए जहाँ पर मकान गिरा हुआ है। और बहुत से लोग वहाँ पर आस पड़ोस वाले तो उसको जानने ही लग जाते हैं, जान पहचान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ सेठ जी हाजिरी लगाया करते हैं अपने मकान पर, मकान को संभालने आते हैं। जो मकान बन रहा है उसकी रखवाली के लिए, उसकी देखभाल के लिए वहाँ उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ का ये मंजर होता है कि काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। और मकान गिरने पर सभी लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं। वो सेठ जी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पहले से लोग इस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं कि ओहो, उस बेचारे सेठ का बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से 1-1 रुपया जोड़कर मकान बनवाया था। सब जानते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से मकान बनवा पाया है। और इस प्रकार से लोग बातें कर रहे हैं। और वो सेठ आदमी वहाँ पहुँचता है, अपने झोले से मिठाई का डिब्बा निकालता है और सबको बांटना शुरू करता है। सब जान रहे हैं कि इसका मकान है और टूट गया है, मकान गिर गया है, और मिठाई हाथों में प्रसाद के रूप में जो मिठाई वो दे रहा है, तो उनसे खाते नहीं बनता है। हाथ में लिए हुए खड़े हुए सेठ की ओर देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। किसी की मजाल नहीं कुछ बोले, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये पागल हो गया है, कईयों को सदमा लग जाता है। लेकिन कोई मिलने जुलने वाला ही बोल सकता है। तभी एक मित्र जो वहाँ उसका खड़ा है, वो उसको कहता है कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए, घर गिर गया है तुम्हारा, जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है, तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। तब वो सेठ आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ एक पहलू देख रहे हो, यानी नकारात्मक तरीके से तुम देख रहे हो, सोच रहे हो और कह रहे हो। इसलिए तुम्हें दूसरा पहलू, घटना का सकारात्मक रुख तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मुहूर्त से पहले मकान गिर गया, आज ही गिर गया। वरना तुम सोचो, अगर हम घर प्रवेश कर चुके होते, मुहूर्त हो चुका होता, उसके बाद 1 दिन 2 दिन के बाद गिरता, तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी मारे जाते कि नहीं? तब कितना बड़ा नुकसान होता। और आप सोचो कि अब कितना नुकसान है। सब के सब हैरान तो हो ही रहे थे, सब गहरी सोच में पड़ गए कि कितनी सकारात्मक बात है, कितना अच्छा नज़रिया है उसका। यानी वो सुख महसूस कर रहा है मकान को गिरने में भी,
असली सुख यही है। दुख की घड़ी में जो सुख का अनुभव करे, यानी वो सुख और दुख मकान में नहीं देख रहा, वो सुख उसके विचारों में है, सुख उसके भीतर में है, सुख उसकी सोच में है। अगर वो नकारात्मक तरीके से देखता तो ये सुनकर भी वो जहाँ होता वहीं का वहीं गिर जाता, डिप्रेशन में आ जाता, इतनी चिंता की अवस्था में आ जाता कि 100 लोग भी सांत्वना देते उसे तो उसकी चिंता नहीं मिटा सकते थे। लेकिन वो स्वयं अपनी चिंता को झेलने में सक्षम था। हर इंसान बन सकता है ऐसी सोच वाला। ऐसी सोच मिलती है संतों के पास। केवल अपने भीतर सुख है। अगर मकान में ही सुख होता तो हम बहुत लोगों के मकान बन चुके हैं, बहुत इंसानों के मकानों के मुहूर्त हो चुके हैं, मकानों में रह रहे हैं लेकिन सुखी नहीं हुए। अगर कोई सुखी होना चाहे तो मकान टूटने पर भी सुख का अनुभव कर सकता है। ये संतों का आशीर्वाद है, ये परमात्मा की उस पर मेहर है, परमात्मा का रहमो करम है, ये परमात्मा की नाम की शक्ति है, सतगुरु की संगत का असर है, और ये करने वालों की सोच है जो सकारात्मक होती है और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। फरमान भी है, एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। एक सोच ऐसी होती है जो सुख देने वाली होती है, एक सोच ऐसी होती है जो दुख देने वाली होती है। एक सोच बंधन काटने वाली होती है, एक सोच बंधन में फंसाने वाली होती है। ये सब अपने विचारों पर निर्भर है कि इंसान दुखों वाली सोच अख्तियार करता है, दुखों वाली सोच बना के रखता है, या सुख वाली सोच अपनाता है और सुखी होता है। अपनी सोच के कारण से अपने गले में बंधन डालता है, या अपनी ही सोच से गले में पड़े हुए 84 लाख योनियों के बंधनों को भी काटने में सक्षम होता है। और ये सारी सतगुरु के चरणों से शिक्षा मिलती है। चाहे तो 84 लाख योनियों के बंधनों से आज़ाद हो जाएं, और चाहे तो इस मनुष्य जीवन को पाकर भी सारी जिंदगी सुख के पीछे भागते भागते भागते, और जहाँ सुख है वहाँ पहुँचने की कभी कोशिश ना करके हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों का बंधन, 84 लाख योनियों का दुख अपने हिस्से में डाल ले। कौन चाहेगा दुखी होना? कौन दुख चाहेगा? कोई दुखी नहीं होना चाहता, दुख का नाम भी नहीं लेना चाहता। मालिक की दरगाह में तो हम सम्मान अगर पाना चाहते हैं तो कथनी नहीं करनी से मिले, और करने वाला रास्ता सतगुरु की शरण में मिलता है। और सतगुरु जो हमें रास्ता बतलाते हैं उस रास्ते पर हम चले, पल पल करके नाम जपें, इस दुनिया में महल माड़ियाँ बनाएं, बंगले बनाएं, बढ़िया से बढ़िया कार में सवार होकर सफ़र करें, कोई मना नहीं है। लेकिन उन सब के पीछे भाग भाग कर अपना समय खराब न करें। पल पल करके, घड़ी घड़ी करके, मिनट मिनट करके पूरा जीवन प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहें। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते,
सतगुरु से मिला हुआ जो शब्द है उस शब्द का सुमरण करें, बार बार करें, लगातार करें, उस मालिक से प्रेम करें। जिस सतगुरु ने ये रास्ता दिखाया, जिस सतगुरु ने ये शब्द दिया, उसका बार बार शुक्राना करें। जो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए बेताब हैं, बार बार उसका शुक्रगुजार हों और बार बार उसी का ध्यान करें जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हम सतगुरु से मिले हुए नाम की अधिक से अधिक कमाई करके, भजन सुमरण करके, नित्य नियम करके, श्री गुरु महाराज जी हमें रात और दिन इतनी मधुर वाणी में, सहज वाणी में, सरल वाणी में हमें समझाते हैं, प्यार से अपने नज़दीक बिठा करके समझाते हैं कि नाम का सुमरण करो, रोज का रोज करो, बिना नागा करो। वे इसलिए कहते हैं कि वे जानते हैं वो सब कुछ करन करावन हार हैं, लेकिन जो काम हमसे करवाना है वो हमसे ही करवाना चाहते हैं। बाकी दया, मेहर, कृपा सब हम पर वो करते हैं, लेकिन हमसे उम्मीद करते हैं कि जो हमें करना है वो हम अवश्य करें, उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।